गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से जो है वोकैबलरी पार्ट नंबर 3 और जिसमें हम लोग 26 से आगे करने वाले हैं, क्योंकि 26 तक वर्ब वोकैब हो गया है। तो इसमें चलिए देखते हैं 27 पर कौन आता है। और यहाँ पर लिया जा रहा है टीच, है ना। और ये टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हो जाएगी टाट, TAUGHT। और यही चीज रहेगी थर्ड फॉर्म। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। टीच, टाट, टाट होती है। और इस टीच का मतलब होता है पढ़ाना होता है या जो है सिखाना होता है। टीच का मतलब होता है पढ़ाना होता है या सिखाना होता है। और फर्स्ट फॉर्म टीच है, सेकंड फॉर्म टाट है और थर्ड फॉर्म क्या है? टाट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझना होगा। ये चीज हो गया। एक यहाँ पर वोकैब है जिसको हम लोग 28 के रूप में ले लेते हैं। और भाई वो है लर्न, LEARN। लर्न है, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा लर्न। एक तो लर्नड, या आप कर सकते हैं इसमें ED लगा सकते हैं। ये इसकी सेकंड फॉर्म भी है ना। और यही इसकी थर्ड फॉर्म है। सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होती है? लर्न, या यहाँ पर लर्नड, मतलब केवल T लगा सकते हैं या ED लगा दो। और इस लर्न का मतलब होता है भाई सीखना होता है या याद करना होता है। क्या चीज होता है? सीखना या याद करना होता है। लेकिन यहाँ टीच का मतलब होता है सिखाना होता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 28 पर। 28 हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर? 29 पर। और यहाँ पर अगर बात करते हैं 29 की, भाई यहाँ पर एक वोकैब है गॉबल अप, GOBBLE, और यहीं पर है UP, गॉबल अप। ये गॉबल अप फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा भाई गॉबल्ड अप, गॉबल्ड अप। और थर्ड फॉर्म भी यही रहेगा, गॉबल्ड अप ही रहेगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये इसका थर्ड फॉर्म है। गॉबल अप, इसका मतलब क्या होता है? तो भाई इसका मतलब होता है निगलना, किसी चीज को निगल जाना। गॉबल अप का जो मतलब होता है वो क्या होता है? निगलना, किसी चीज को निगल जाना। ये चीज हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 29 पर और देखते हैं 29 पर क्या है। आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर वो कैब भाई, 29 नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगा? 30 नंबर होगा। और 30 नंबर वो कैब में भाई आती है मीनिंग, वैसे है तो इजी। वो आता है भाई टेक आ बाथ, टेक आ बाथ, BATH। या जो होता है भाई हैव आ बाथ। तो टेक आ बाथ या हैव आ बाथ का जो मतलब होता है वो होता है नहाना। टेक आ बाथ या हैव आ बाथ का मतलब क्या होता है? नहाना होता है। और ये भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चाहे आप टेक अ बाथ का यूज करो चाहे हैव अ बाथ का यूज करो, दोनों का मतलब क्या होता है? नहाना होता है।
सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टुक आबाद और यहाँ पर हो जाएगा भाई हैड आबाद। थर्ड फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा भाई टेकन आबाद और यहाँ पर हो जाएगा हैड आबाद। तो नहाना की इंग्लिश होती है टेक आबाद या हैव आबाद और इसके सेकंड फॉर्म हो जाएगी टुक आबाद या हैड आबाद और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टेकन आबाद या हैड आबाद। ये आपकी नहाना की इंग्लिश होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 पर। और भाई 31 पर आता क्या है, नेक्स्ट कौन सा वोकैब है, तो देखिए नहाना की इंग्लिश हो गई। अब यहाँ पर भाई झांकना, झांकना की जो इंग्लिश होती है वो होती है पीप और पीप ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी पीप्ड, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी पीप्ड और थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी पीप्ड। और इस पीप का मतलब होता है झांकना। पीप मीन्स क्या होगा, झांकना होगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है और पीप मीन्स होता है झांकना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आ जाइए नेक्स्ट नंबर पर। ये तो हो गया भाई पीप मीन्स होता है झांकना। अब देखिए यहाँ पर खरीदना, खरीदना की दो मीनिंग है भाई, एक तो बाई है और बाई का सेकंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म भी यही होगा भाई बॉट ही होगा, है ना। और इसका मतलब होता है खरीदना। लेकिन खरीदना की एक और मीनिंग है, वो है भाई परचेज, PURCHASE, परचेज ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी परचेज्ड, परचेज्ड ये सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी यही हो जाएगी सेम सेकंड फॉर्म जैसा परचेज्ड। परचेज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म परचेज्ड, थर्ड फॉर्म परचेज्ड। देखिए खरीदना की दो मीनिंग है, एक है बाई और एक है परचेज। बाई मीन्स खरीदना और परचेज मीन्स भी होता है खरीदना। चलिए तो ये जो है आपकी वोकैब नंबर 32 थी, क्लियर। अब आते हैं हम लोग वोकैब नंबर 33 पर। और देखिए 33 की बात करें तो भाई जैसे खरीदना है तो इसका अपोजिट देख लिया जाए तो बेचना होता है ना। ये 33 वोकैब है और बेचना की इंग्लिश होती है भाई सेल होती है, SELL। सेल मीन्स होता है बेचना जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म और सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेल, सोल्ड, सोल्ड और सेल मीन्स होता है बेचना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आ जाइए नेक्स्ट नंबर यानी कि 34 नंबर पर पहुंचते हैं। और 34 पर क्या वोकैब है, आते हैं। अब देखिए यहाँ पर है तो आसान, सबको पता भी रहता है भाई। गाना, वर्ब वाला गाना, वो नाउन वाला नहीं, इसकी इंग्लिश होती है सिंग और सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंग और थर्ड फॉर्म हो जाएगी भाई संग, SUNG। सिंग फर्स्ट फॉर्म, सैंग सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी संग, सिंग सैंग संग। सिंग मीन्स गाना, सैंग सेकंड फॉर्म और संग वर्ब की
थर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट मीन्स 35 नंबर वोकैब पर, और आ जाइए भाई 35 नंबर। तो देखिए दो होता है, एक होता है भाई कॉल, है ना। कॉल का एक मीनिंग होता है फोन करना, लेकिन जब कॉल का मतलब होता है फोन करना तो एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है कॉल अप होता है। लेकिन भाई जब कॉल का मतलब होता है बुलाना तो केवल इसका मीनिंग कॉल ही होता है और कुछ नहीं लगता। फॉर्म वही रहेगी, यानी कि सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, और थर्ड, अब यहाँ अप है तो आपको ऐसे लग जाएगा, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी कॉल्ड। तो कॉल अप मीन्स फोन करना, कॉल मीन्स बुलाना, सेकंड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कॉल्ड। ये हो गया बुलाना। ये 35 नंबर। अब चलिए चलते हैं किस पर, 36 नंबर पर, और हम लोग पहुंच गए हैं 36, सॉरी भाई 36 नंबर। 36 वोकैब में है, ये भी सबको पता है, बताने की नीड भी नहीं है, लेकिन एक बार रिकैप, रिक्वेस्ट होता है। और भाई सबको पता है रिक्वेस्ट मीन्स होता है विनती करना। रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है विनती करना, और ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी रिक्वेस्टेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी रिक्वेस्टेड। यानी कि फर्स्ट फॉर्म रिक्वेस्ट, सेकंड फॉर्म रिक्वेस्टेड, और थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड। और रिक्वेस्ट का मतलब हो जाएगा विनती करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट जो है वो कैब 37, और भाई 37 पर है गेट रेडी। गेट रेडी, और इस गेट रेडी का मतलब क्या होता है, तो गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना। गेट रेडी मीन्स क्या होता है तैयार होना, और ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट रेडी, और भाई थर्ड फॉर्म भी यही हो जाएगी गॉट रेडी। गेट रेडी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म गॉट रेडी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉट रेडी। क्लियर है, तैयार होना। लेकिन अगर यहीं पर रेडी के स्थान पर कर दिया जाए लेट, तो भाई गेट लेट का मतलब हो जाता है देर होना। गेट लेट का मीनिंग क्या हो जाएगा देर होना। तो फॉर्म कैसे चलेगी गेट लेट गॉट लेट, और थर्ड फॉर्म भी वही हो जाएगी गॉट लेट, है ना। और इसका मतलब क्या होता है तैयार होना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर पर, आ जाते हैं 38 वोकैब पर। और भाई यहां पर है गेट इंगेज्ड या इंगेज। गेट इंगेज्ड, इसका मतलब होता है सगाई होना। गेट इंगेज्ड का मतलब होता है सगाई होना, आधी शादी हो जाना। गेट इंगेज्ड का मतलब सगाई। तो भाई यहां पर अगर सेकंड फॉर्म की बात करें वही सेम सिचुएशन है गॉट इंगेज्ड, और थर्ड फॉर्म भी यही सेम रहेगा गॉट इंगेज्ड। गेट इंगेज्ड, गॉट इंगेज्ड, और गॉट इंगेज्ड, इसका मतलब होता है सगाई होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर, और आ जाते हैं 39। अब यहां पर देखिए
दिखना। तो भाई दिखना की इंग्लिश लुक होती है, दिखना की इंग्लिश क्या होती है, लुक होती है। लेकिन इस लुक का मतलब होता है दिखना। भाई हैप्पी दिख रहे हो या सैड दिख रहे हो, है ना, कैसे दिख रहे हो, या गंदा दिख रहे हो, आवफुल दिख रहे हो, है ना। ये फर्स्ट फॉर्म है लुक। सेकंड फॉर्म हो जाएगा भाई लुक्ड, और थर्ड फॉर्म भी यही रहेगा लुक्ड। तो लुक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लुक्ड, और थर्ड फॉर्म लुक्ड। लुक, लुक्ड, लुक्ड, और लुक का मतलब होता है देखना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 14 नंबर, आज का लास्ट वोकैब, है ना, 40 नंबर। और भाई देखिए अभी लुक आपने देखा था, अगर लुक के साथ ऐड कर दिया जाए लाइक तो क्या हो गया, लुक लाइक। और इस लुक लाइक का मतलब हो जाएगा किसी के जैसा दिखना। लुक लाइक का मतलब हो जाएगा किसी के जैसा दिखना। लुक लाइक, जैसे ही लुक्स लाइक मी, वह मेरे जैसा दिखता है। तो फॉर्म तो वही रहेगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड लाइक, और थर्ड फॉर्म भी यही रहेगा लुक्ड लाइक। तो लुक लाइक का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। आई होप ये वोकैब सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो वीडियो नंबर 3 है वोकैब की, जिसमें हम लोग 26 से 26 से 40 तक कवर किए। और भाई टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप कहाँ पर विजिट कीजिए, टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इसके साथ में 9 से 11 पर डे जूम ऐप पर ऑनलाइन क्लास चलती है, उसकी भी लिंक दी गई है। और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल आपका, इसको शेयर कीजिए, ग्रो कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।